मूवी की स्टार्टिंग में हम दो बाइक सवार को देखते हैं। उनको देख करके ऐसा लग रहा है मानो उनमें आपस में रेस लगी हो। तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो बाइक सवार दोनों लड़कियां हमें दिखाई जाती हैं, जिसमें एक ऐना दूसरी नीना होती है, जो कि काफी समय के बाद मिली है। और दोनों को एक दूसरे को देख करके ऐसा लगता है मानो जन्मों की दुश्मन हो, और दोनों एक दूसरे को फाइट चैलेंज करती हैं। दोनों के बीच में बराबरी की टक्कर होती है। ऐना हार जाती है, तभी वहां पर पूरी फोर्स आकर के नीना को घेर लेती है, पर नीना उनसे भी बच निकलती है। नीना मिशिमा जेबत्सु के लिए काम करती है। मिशिमा नीना को रशिया जाने का बोलता है। वहीं ऐना अपने बॉस के पास जाकर के बताती है कि ईस्ट की टीम ने रिपोर्ट भेजी है जो क्योटो से है, और मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ही क्योटो जा रही हूँ, और जिन को ढूंढने के लिए भी एक लड़की उन्हें हेल्प करेगी। और अब वो अपने टारगेट क्योटो पर लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है मिशिमा पॉलिटेक्निक हाई स्कूल का, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है जियाओलिंग, जो कि पांडा पर सवार स्कूल आती है और उसे पता चलता है कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहाँ पर हमें ऐना देखने को मिलती है और वो उसे बताती है कि उसका ट्रांसफर क्योटो के स्कूल में किया गया है, जहाँ पर जाकर के उसे किसी की जासूसी करनी होगी। पर जियाओलिंग को वो सब बकवास लगता है, पर जैसे ही वो मिशिमा का नाम लेती है वो रुक जाती है। ऐना बताती है जी कॉर्पोरेशन मिशिमा जेबत्सु को अकेला संभाल सकता है, मतलब जी कॉर्पोरेशन को काजुगा मिशिमा चलाता है। क्योटो अकेडमी एक इंटरनेशनल स्कूल है जिनमें रिच फैमिली के बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वहाँ किसी आम इंसान का पहुँचना नामुमकिन है। अब हमें क्योटो अकेडमी में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर ली उसका टीचर है और उसकी क्लास में सभी स्टूडेंट गायब है। मीन्स कोई फेस्टिवल की तैयारी में बिजी है, जिसकी वजह से पूरी क्लास खाली है। जियाओ अब उस लड़के की तलाश में लग जाती है। तभी वहां पर एक लड़की उसे टकराती है जिसका नाम होता है अलीशा। जियाओ खड़ी होती है, तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो कि ऊपर खड़ा। उसे लगा कि वो सुसाइड कर रहा है। जियाओ उसे बचाती है, पर वो लड़का बोलता है उसे मारना आसान नहीं, और उस लड़के का नाम होता है शिन। और ये वही लड़का है जिसकी जियाओ को तलाश है, और एक स्टूडेंट से उसे पता चलता है कि ऐसा वो 2 बार कर चुका है। रात को जियाओ उसके रूम में जाती है और उसके पास में उसका टैग भी था। अब जब वो सिंह के रूम में जाकर के खोजबीन करने लगती है तो फोटो मिलता है जिसमें शिन का फोटो भी था और उस पर 78M लिखा था। तभी वो देखती है कि वही सिन उस रूम में मौजूद है। तभी अलीशा भी वहां आ जाती है, दोनों वहां से भाग जाती हैं। तभी एक बंदा सिंह के पास आता है और उसी को वो 78M कह करके बुलाता है। वहीं वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से पूछती हैं कि वो वहां पर क्या कर रही थी। एलिशा बताती है कि वो शिन को पसंद करती है, लेकिन तुम वहां पर क्यों गई थी। जियाओ भी बहाना लगा देती है कि वो भी उसे पसंद करती है, इसीलिए उसे देखने गई थी। अब जियाओ ऐना को वही टैग देती है। ऐना उसे बताती है कि शिन भी कभी पॉलिटेक्निक जाता था और जिन का दोस्त हुआ करता था, और एक दिन अचानक से पूरी क्लास गायब हो गई, जिसका केस दबा दिया गया, सिर्फ शिन कामिया ही बचा। जियाओ बोलती है ऐसा हो सकता है कि जिन और शिन दोनों मिले हो। नेक्स्ट डे क्लास में जियाओ शिन से मिलती है। वो उसे मोकुजिन एग्जीबिशन की 2 टिकट देता है। अब वो उससे उन मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है। एक रात पूरी क्लास गायब हो गई, पर वो उसे बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। तभी एलिशा भी वहां आ जाती है। वहीं सिंह के हाथ पर बना टैटू भी स्पार्क करने लगा था, और शिन बोलता है कि अब हमें शुरू हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे जिया और एलिशा उस एग्जीबिशन में जाती हैं। वो दोनों देखती हैं कि वहां शिन लाइव था, मीन्स लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। तभी कोई उस पर हमला कर देता है और वो हेल्प मांगता है। सबको लगता है कि ये ड्रामा लाइव चल रहा है, पर जियाओ समझ जाती है कि वो सब असली है, और वो उसी रूम में जाती है जहां से वो वीडियो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। मतलब सिंह का ऑलरेडी किडनैप हो चुका है। एलिसा भी उसके पीछे आती है और सडनली वो फ्रीज हो जाती है और आवाज आती है सिंह के साथ में कांटेक्ट टूट चुका है, अब टारगेट जी कॉर्पोरेशन पर है। ऐसा लगता है उसे देख करके मानो वो रोबोट हो, और बोला जाता है कि दुश्मन तुम्हारे करीब है, खत्म कर दो उसे। जियाओ कुछ समझ पाती, वो उस पर इतनी देर में हमला कर देती है। मतलब एलिशा भी किसी मिशन पर थी और वो भी एक एजेंट है। अब जियाओ एलिशा के बारे में सर्च करती है। तभी ऐना आकर के उसे बताती है कि वो सिर्फ हार कर ही नहीं आई है, बल्कि उस पर चोरी का भी इल्जाम लगा है, और अब वो उसे एलिशा को खत्म करने का बोलती है। और अब एलिशा और जियाओ दोनों आमने सामने होती हैं, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे को खत्म करने का ऑर्डर मिला है। दोनों एक दूसरे को मारने लगती हैं। दोनों को एक दूसरे को खत्म करना था। लड़ाई के दौरान अलीसा का सर अलग हो जाता है धड़ से, मतलब उसे जियाओ को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। तभी उसका सर ब्लास्ट हो जाता है, मतलब वो एक रोबोट था, और अब वो वापस से एक्टिवेट हो जाती है और जियाओ से फाइट करती है, और वो जियाओ को बहुत मारती है। वो उस रोबोट के आगे कमजोर थी। लड़ाई के दौरान एलिसा उसे पूछती है कि क्या शिन को जी कॉर्पोरेशन के लिए किडनैप किया गया है। जब वो नहीं बताती तो एलिसा उसे खत्म करने को होती है,
पर तभी उसे कुछ गर्म सा फील होता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और ऐना पूरी फौज के साथ में वहां आ जाती है और वो अलीशा रोबोट को भी पहचानती है जो बॉस्कॉन विच का रोबोट है, और वो उससे इंटेल मांगती है, मतलब मिसिमा ग्रुप की सभी इंफॉर्मेशन पर अलीशा मना कर देती है और अब वो अपनी फौज से उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है तो जिया उसे बचाती है, पर वो बहुत थे। अब ऐना उनको पकड़ने का ऑर्डर देती है, पर तभी वहां पर स्पीडली धूल उड़ने लगती है। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले जियाओ का पांडा उन दोनों को वहां से बचा करके ले जाता है। अब उन दोनों की तलाश करती है। अब मिस्टर ली उन तीनों को अपने साथ ले आता है, जो जगह किसी महल से कम नहीं थी, जिसमें 62 बेडरूम, 21 बाथरूम, 18 टॉयलेट है। अब जिया और अलीशा बात करती हैं कि ये किसका काम हो सकता है, सब लोग सिन के पीछे क्यों पड़े हैं, वो दोनों तो सिर्फ कठपुतली हैं। अलीशा को ऑर्डर नीना से मिलता है और जिया को ऐना से। नीना जिन के लिए काम करती है और उसे जिन का राइट हैंड भी बोलते हैं। वहीं नीना को दिखाया जाता है जो जिन काजुमा से बात करती है कि अब उनको अलीशा के नेटवर्क को बंद करना होगा। वहीं जियाओ अलीशा को लेकर के अपने पुराने स्कूल पहुंचती है। वहां पर वो सिंह की किडनैपिंग से रिलेटेड क्लू ढूंढने में लग जाती है और अब अलीशा का नेटवर्क आ चुका था और उसी के थ्रू वो मिसिमा तक पहुंच सकती थी। दोनों स्कूल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाती हैं और अब वहां पर उन्हें सिंह की 78M वाली फोटो भी मिल जाती है। जब वो और अंदर जाती हैं तो पता चलता है कि वहां पर लगी मशीन जो डाटा कलेक्ट करती है उनका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जब एलिजा डाटा चेक करती है तो वहां से सब पहले से ही इरेज कर दिया गया था। अब जियाओ 78 के एम के पीछे का राज पता करती है। उस दौरान उन्हें एक ग्रुप फोटो मिलती है। ग्रुप फोटो से उन्हें पता चलता है कि एम का मतलब म्यूटेंट मींस म्यूटारे से है, मतलब उन सभी स्टूडेंट्स पर म्यूटेंट एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें सिर्फ सीन बचा था और वो इमोर्टल है क्योंकि उसका जेनेटिक कोड एक बहुत ही ऑर्डिनरी एम सेल बनाता है और इसीलिए सबको उसकी तलाश है। और उन्हें ये भी पता चलता है कि हेई मिसिमा के साथ है, पर उनके 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। काजुओ के फादर और जिंग के ग्रैंडफादर थे, मतलब उनकी ये लड़ाई 3 जनरेशन से चली आ रही है। बाप बेटे एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब शिआओ को लेकर मैसेज आता है कि हे हाची की मौत की बात गलत है। अब ऐना अपनी फौज के साथ आकर के उन दोनों को घेरती है क्योंकि वो उन दोनों को खत्म करने आई है। वही अलीशा जियाओ आपस में बातें करती हैं कि सिंह के पीछे 3 जनरेशन आपस में लड़ने लगी हैं। एलिसा इमोशनल हो जाती है, वो भी अपने प्रोग्रामिंग फादर को मिस करती है। हमें नीना को दिखाया जाता है जिसे मैसेज मिलता है कि जी कॉर्पोरेशन अपने रास्ते पर है। ये सुनकर कि वो अलीशा का लिंक वापस से रिस्टोर कर देती है। अब अलीशा जियाओ को सारी डिटेल बताती है और ये भी पता चल जाता है कि सिंह क्यूटो कास्टल में है। अब ऐना भी अपनी फौज के साथ में अंदर आ चुकी है और उन पर फायरिंग करती है, पर जब वो देखती है तो वहां पर कोई नहीं था। अब नीना ऐना को चारों तरफ से घेर लेती है। वहीं अलीशा जियाओ को लेकर के उस किले पर जाती है जहां उन्हें सिन नजर आता है। सिन बोलता है वेरी गुड, तुम दोनों ने अपना काम अच्छे से किया, मतलब खुद सिन ने ही उन दोनों को फंसाया था और उन्हें इमोर्टल सेल दिखाता है, मतलब वो ऐसे सिटी में फंस चुका था जहाँ किसी को भी कभी मौत नहीं आती। तभी जिन भी वहां आ जाता है क्योंकि वो भी उसकी पावर को हासिल करना चाहता है और अब काजुआ भी आ चुका था। अब हे हाची आता है और सीन को भी इसी दिन का इंतजार था और उन्हें वो अपने हाथ का डिजाइन दिखाते बोलता है देखो ये तुमने क्या कर डाला। हे हाची बोलता है तुम 78M हो बस और कुछ नहीं। सीन को गुस्सा आता है और अब वो उस पर हमला करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता और अब हे हाची उसे मारता है। ये देख करके जिन को गुस्सा आता है पर हे हाची तो उन तीनों को मारना चाहता था और बताता है वो पावर जो उसने बनाई है वो टेबल के लिए है और सिन को उठा करके फेंक देता है। सिन बुरी तरह घायल था, सिन मारा जाता है। ये देख करके जिनको गुस्सा आता है वो हेई हाची को मारने जाता है। शिया उसे रोकती है कि इस सब से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब वो तीनों लड़ने के लिए तैयार थे। तीनों एक दूसरे पर हमला करते हैं जो कि जोरदार धमाका होता है। जिया दूर जाकर के गिरती है पर अलीशा उसे बचा लेती है। अब तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। तीनों को देख करके ऐसा लगता है मानो 3 डेविल आपस में लड़ रहे हो और आखिर में ही हाची ही उन दोनों पर भारी पड़ता है। आखिर बाप बाप रहेगा बेटा बेटा और वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मार मार करके घायल कर देता है, पर आखिर में बाजी पलटती है और जीन हेई हाची पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह से मारता है और नीचे फेंक देता है। लेकिन अभी काजुआ बाकी था और उसने म्यूटेंट सेल भी ऑब्जर्व कर लिए थे। वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जियाओ और अलीशा भी वहां आ जाती हैं और डेविल जेन का असली रूप देख हैरान थी। डेविल जेन को बुरी तरह से हिट करता है
जिन घायल भी हो चुका था। ये देख करके अलीसा उसे हेल्प करने आती है, पर जिन उसकी पावर डाउन कर देता है और डेविल उसे किक मार करके दूर फेंक देता है। ये देख करके जियाओ दुखी हो जाती है। जिन भी अब अपने असली रूप में आ जाता है, वो भी डेविल बन चुका था। अब दोनों आमने सामने थे, दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है। हेई हाची सरप्राइज था कि जिन बिना म्यूटेंट सेल में डेविल पावर को कंट्रोल कर रहा था। अब जिन उसे पूरी तरह से मार करके फेंक देता है। वहीं एना और नीना को दिखाया जाता है। एना नीना को हरा करके उसे रिलीफ स्क्वाड में भेजती है। तभी मिस्टर ली वहां आ जाता है और पूछता है कि वो उसे क्यों बचा रही है। तो एना बोलती है कि अगर वो मर गई तो सारा मजा खराब हो जाएगा। वहीं जियाओ अलीसा को लेकर के दुखी है। जिन उसे समझाता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई और उससे भी ज्यादा ताकतवर आए, शायद वो जियाओ भी हो सकती है और वो उसके हाथों मारा भी जा सकता है। तभी सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्योंकि हेई हाची क्योटो पृथ्वी के देवता शक्ति की आत्माओं को जगाता है और अब क्योटो कास्टल का असली रूप जाग जाता है, जो कि एक मॉन्स्टर बन चुका था जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिन उसका सामना करने की कोशिश करता है, पर वो उसके आगे कमजोर था। तभी हेई हाची अलीसा और जियाओ को कुचलने की कोशिश करता है, पर पांडा आ जाता है। पर हेई हाची उसे उन सबको मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है हम मोंगजिन ने भी कुछ सीखा है, पर हे हाची बोलता है तुम्हारा एक ही काम है, मेरे ऑर्डर को फॉलो करना। इन लड़ाई में दया नाम की कोई चीज नहीं है। पर मोंगजिन बोलता है क्या तुम अपनी सीमा नहीं जानते और मुझे तुम्हारे ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। जियाओ बहुत रोती है। उसका तभी एक आंसू एलिसा के फेस पर गिरता है और वो उसके अंदर चला जाता है और वो अब एक्टिवेट हो जाती है, जो कि हाफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब वो मोंगजिन को रोकते जाती है और स्काई रॉकेट सुपर पंच का यूज करती है। इसमें वो अपने दोनों हाथ भी खो देती है, जिससे वो बॉक्सिंग के अंदर जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके साथ में ही आची भी सब खत्म हो चुका था। एलिसा का सिर्फ सर और धड़ बचा था। ये देख करके जियाओ बहुत दुखी थी। तभी जिन आकर के कहता है एक रोबोट ने हमें इंसानियत सिखा दी, क्योंकि एक रोबोट ने हम पर भरोसा किया। जिन बताता है यही कर्म है और हम इंसान ही इस तबाही को रोक सकते हैं। और वो अलीसा को एक्टिवेट कर ये बोल कर के वहां से चला जाता है कि उसे उस दिन का इंतजार रहेगा जब वो उसे हराएगी। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।